हरे कृष्णा। आज की भगवद गीता क्लास में आप सबका हार्दिक स्वागत है। अभी हम पढ़ रहे हैं चतुर्श्लोकी भगवद गीता। तो उसमें हमने 2 श्लोक कल किया था। उसमें जो पहला श्लोक था उसके अंदर भगवान बताते हैं कि ये संसार में सब कुछ उनके द्वारा ही आता है और वही परब्रह्म है। और दूसरे श्लोक में वो बताते हैं कि उनके जो शुद्ध भक्त होते हैं वो किस तरह से बिहेव करते हैं, वो आपस में एक दूसरों के साथ में कैसे प्रेम से रहते हैं और एक दूसरे को हेल्प करते हुए भगवान की भक्ति करते हैं। तो हमारे व्यवहार के बारे में बताते हैं भगवान। अभी आज हम पढ़ेंगे तीसरा श्लोक जो है 10वें अध्याय का 10वां श्लोक। तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम् ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते। अनुवाद: जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करने में निरंतर लगे रहते हैं उन्हें मैं ज्ञान प्रदान करता हूँ, जिसके द्वारा वे मुझ तक आ सकते हैं। तो अब भगवान ये बता रहे हैं कि तीसरे और चौथे श्लोक में वो बताएंगे कि भगवान हमारे लिए क्या करते हैं। जब हम भक्ति की तरफ में बढ़ते हैं तो भगवान हमारे लिए क्या करते हैं। तो यहाँ पे वो बताते हैं, जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करने में निरंतर लगे रहते हैं उन्हें मैं ज्ञान प्रदान करता हूँ, जिसके द्वारा वे मुझ तक आ सकते हैं। तो अज्ञानी से अज्ञानी व्यक्ति भी, जिसको कुछ नॉलेज नहीं है, लेकिन अगर वो भक्ति कर रहा है, अगर वो गुरु के ज्ञान में, प्रमाणिक गुरु के ज्ञान में, उनकी शरण में जैसा बताए हुए रास्ते पे अगर वो चल रहा है और भक्तों के साथ में मिलजुल करके रह रहा है तो भगवान उसको ज्ञान प्रदान करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल ध्रुव महाराज 5 साल के थे, उनको प्रार्थना करनी नहीं आती थी। जब वो वन में गए तो उन्होंने कठिन तपस्या करी। नारद मुनि ने उनको मंत्र दिया, उस मंत्र का जाप करके उन्होंने खूब कठिन तपस्या करी और भगवान को प्रसन्न किया। भगवान प्रकट हो गए तो भगवान को देख के उनकी इच्छा हुई कि वो भगवान की प्रार्थना करे, स्तुति करे। लेकिन तो 5 साल के बच्चे थे, स्कूल वगैरह कुछ नहीं गए थे, पढ़ाई नहीं किया था। तो भगवान ने क्या किया, उसकी इच्छा देख करके उसको ज्ञान प्रदान किया। अपना जो शंख है वो उसके गाल से छुआ दिया। अब ज्ञान से छुआ दिया तो उनको सारी समस्त विद्याएं, जो विश्व की सारी समस्त विद्याएं हैं, वो उनको आ गई और उन्होंने इतना सुंदर भगवान की प्रार्थना करी है। ध्रुव महाराज की प्रार्थना बहुत ही प्रसिद्ध है। तो आपको मेरी एक दूसरी सीरीज चल रही है श्रीमद् भागवतम की, उसके अंदर मैंने उसके ऊपर व्याख्यान किया है। आपको जरूर सुनना चाहिए ध्रुव महाराज की प्रार्थनाएं। तो भगवान जो है अंदर से हमको ज्ञान देते हैं। हमको बाहर के ज्ञान की ज़रूरत ही नहीं है, अंदर से हमको ज्ञान मिलता है। भगवान हमारे हृदय में बैठे हुए हैं और वो हमको अंदर से ज्ञान देते हैं। तात्पर्य पढ़ेंगे। इस श्लोक में बुद्धि योग शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसमें स्मरण हो कि द्वितीय अध्याय में भगवान ने अर्जुन को उपदेश देते हुए कहा था कि मैं तुम्हें अनेक विषयों के बारे में बता चुका हूँ और अब मैं तुम्हें
बुद्धि योग की शिक्षा दूंगा। अब उसी बुद्धि योग की व्याख्या की जा रही है। बुद्धि योग कृष्ण भावनामृत में रहकर कार्य करने को कहते हैं और वही उत्तम बुद्धि है। बुद्धि का अर्थ है बुद्धि और योग का अर्थ है यौगिक गतिविधियां अथवा यौगिक उन्नति। जब कोई भगवत धाम को जाना चाहता है और भक्ति में वो कृष्ण भावनामृत को ग्रहण कर लेता है तो उसका ये कार्य बुद्धि योग कहलाता है। दूसरे शब्दों में बुद्धि योग वो विधि है जिससे मनुष्य भवबंधन से छूट जाता है। उन्नति करने का चरम लक्ष्य कृष्ण प्राप्ति है। लोग इसे नहीं जानते, अतः भक्त तथा प्रामाणिक गुरु की संगति आवश्यक है। मनुष्य को ज्ञात होना चाहिए कि कृष्ण ही लक्ष्य है और जब लक्ष्य निर्देशित हो तो पथ पर प्रगति से करने पर भी अंतिम लक्ष्य प्राप्त हो जाता है। अभी अगर रास्ता बहुत लंबा है और आप पैदल चल रहे हो, लेकिन अगर आप सही रास्ते पे अगर आप चलते रहोगे और भक्तों के संग में रहोगे, किसी गुरु के निर्देशन में रहोगे, तो आप गंतव्य तक पहुंच ही जाओगे। थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन अगर आपने रास्ता ही गलत पकड़ लिया तो आप चाहे मोटर गाड़ी में चलो चाहे एरोप्लेन में चलो, आप वहाँ तक पहुँच ही नहीं सकते हो, अपने गंतव्य तक पहुँच ही नहीं सकते हो। तो इसलिए हमको सबसे पहली चीज़ ये है कि गुरु का निर्देशन, भक्तों का संग और सही पथ, भगवान को सरेंडर। तो ये भगवान को सरेंडर करके पहले भगवान को पहचानो कि सबसे परम ब्रह्म कौन है, श्री कृष्ण। श्री कृष्ण को पहचान के बाकी आपको और कोई ज्ञान की ज़रूरत नहीं है। आपको अगर गुरु के निर्देश पे आप चलते जाइए, भगवान का नाम का जाप करते जाइए। अभी जैसे गजेंद्र था, गजेंद्र बेचारा बोलना भी नहीं जानता था, वो तो हाथी था, लेकिन उसने सिर्फ एक फूल अर्पण किया भगवान को और भगवान प्रकट हो गए। तो भगवान को प्रसन्न करना इतना आसान है। भगवान पहले बता चुके हैं कि 7वें अध्याय के 7वें श्लोक में कि ये पूरा संसार जो है उनके ऊपर टिका हुआ है, और यही वापस इन्होंने ये इस 10वें अध्याय के 8वें श्लोक में उन्होंने बताया कि मैं ही सबका आधार हूं। तो हमको ये समझना चाहिए कि परमेश्वर परम भगवान कौन है, और गुरु के निर्देशन में हमको उनकी भक्ति करनी चाहिए। और भक्तों का साथ बहुत ज़रूरी है। भक्तों का साथ नहीं होगा तो आपको रास्ता पहाड़ जैसा लगेगा और आप हो सकता है बीच में कहीं अटक जाओगे। इसलिए जब भक्तों के साथ में आप चलोगे तो आपको थकावट महसूस नहीं होगी। जैसे आप लोगों में से कई लोगों ने जैसे वैष्णो देवी गए होंगे, तो वैष्णो देवी 14 किलोमीटर की चढ़ाई है, पहाड़ की चढ़ाई है। तो लोग बाग कीर्तन करते करते चले जाते हैं और बड़े आराम से रास्ता कट जाता है। वही अगर अकेले अगर कोई आदमी जाए तो कितना मुश्किल होता है। कोई अगर घोड़े पे भी जाए तो भी थकान महसूस होती है, लेकिन अगर भक्तों के संग में कीर्तन करता करता निकल जाए तो बड़े आसानी से पहुंच जाता है। अगला श्लोक पढ़ेंगे। तेषामेवानुकम्पार्थम् अहमज्ञानजं तमः नाशयाम्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता। अनुवाद। मैं उन पर विशेष कृपा करने के हेतु अपने हृदय में वास करते हुए
ज्ञान के प्रकाशमान दीपक के द्वारा अजान्य अंधकार को दूर कर देता हूँ। तो भगवान जो है वो हमारे हृदय में वास करते हैं, ये वो पहले ही बता चुके हैं भगवद गीता के पहले दूसरे तीसरे अध्याय में। वो बता चुके हैं कि भगवान जो है अर्जुन हृदय तिष्ठति, हे अर्जुन मैं लोगों के हृदय में वास करता हूँ। तो भगवान ये बोलते हैं, बोला मैं उनके जो मेरे भक्तों के हृदय में मैं वास करता हूँ तो वहाँ से मैं प्रकाश उत्पन्न करता हूँ ताकि अंधकार दूर हो जाए। अब कितना भी अंधकार क्यों ना हो, चाहे रात को जो है अमावस्या की रात हो, लेकिन जैसे ही सूर्योदय होता है अगले दिन, कितना भी अंधेरी रात थी, लेकिन तुरंत सूर्योदय होते ही वो अंधकार दूर हो जाता है। तो कृष्ण सूर्य सम माया है अंधकार, जहाँ कृष्ण वहाँ नहीं माया रा अधिकार। तो जहाँ पे कृष्ण का उदय हो जाता है वहाँ पे माया का अधिकार नहीं होता और वहाँ का सारा अंधकार दूर हो जाता है। अंधकार नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, रोशनी की नहीं होना ही अंधकार है। कृष्ण नहीं है तो अंधकार है, कृष्ण नहीं है तो माया है। इसलिए हमको हमेशा कृष्ण की शरण में रहना चाहिए। जैसे ही हम कृष्ण की शरण से थोड़ा भी बाहर निकलेंगे, माया झपट करके हमको पकड़ लेगी। तो भक्तों के संग में रहेंगे, गुरु के निर्देश में रहेंगे, भक्ति करते रहेंगे तो हमको माया नहीं पकड़ेगी। तो इसलिए ये सब बहुत ज़रूरी है कि हम भक्तों के संग में रहें। तात्पर्य पढ़ेंगे। जब भगवान चैतन्य बनारस में हरे कृष्ण का कीर्तन का प्रवचन कर रहे थे तो हजारों लोग उनका अनुसरण कर रहे थे। तत्कालीन बनारस के अत्यंत प्रभावशाली एवं विद्वान प्रकाशानंद सरस्वती उनको भावुक करके उनका उपहास करते थे। कभी कभी भक्तों की आलोचना दार्शनिक ये सोचकर करते हैं कि भक्तगण अंधकार में हैं और दार्शनिक दृष्टि से भले भले भावुक हैं, किंतु ये तथ्य नहीं है। ऐसे अनेक बड़े विद्वान पुरुष हैं जिन्होंने भक्ति का दर्शन प्रस्तुत किया है, किंतु यदि कोई भक्त उनके इस साहित्य का या अपने गुरु का लाभ ना भी उठाए और यदि वह अपनी भक्ति में एकनिष्ठ रहे तो उसके अंतर में कृष्ण स्वयं उनकी सहायता करते हैं। अतः कृष्ण भावनामृत में रत एकनिष्ठ भक्त जन रहित नहीं हो सकता। इसके लिए इतनी सी योग्यता चाहिए कि वह पूर्ण कृष्ण भावनामृत में रहकर भक्ति संपन्न करता रहे। तो हमको दूसरे लोगों की बात के अंदर बह नहीं जाना है, हमको एक निष्ठ रहना है। हमको अपने गुरु के निर्देश में सबसे पहले तो गुरु के ऊपर निष्ठा होनी चाहिए कि गुरु ने हमको जो बोला है वो मार्ग एकदम परफेक्ट है, हम उस मार्ग को हम छोड़ेंगे नहीं और उसके ऊपर चलते रहो और सफलता मिलने की गारंटी है। तो भक्ति करना सरल है लेकिन कठिन भी है। कठिन इसलिए है क्योंकि आपको अडिग रहना है, और सरल इसलिए है कि आपको बस ज़्यादा कुछ करना नहीं है, जो गुरु ने बोला बस वो करना है। आगे पढ़ेंगे। भगवान अर्जुन को बताते हैं कि मात्र चिंतन से परम सत्य भगवान को समझ पाना असंभव है, क्योंकि भगवान इतने महान हैं कि कोरे मानसिक प्रयास से उन्हें न तो जाना जा सकता है न प्राप्त किया जा सकता है। भले ही कोई लाखों वर्ष तक चिंतन करता रहे, किंतु यदि भक्ति नहीं करता, यदि वह परम सत्य का प्रेमी नहीं है, तो उसे कभी भी कृष्ण या परम सत्य समझ नहीं आएगी। परम सत्य कृष्ण केवल भक्ति से प्रसन्न होते हैं
और अपनी अचिंत्य शक्ति से वो शुद्ध भक्त के हृदय में स्वयं प्रकट हो जाते हैं। भगवान स्वराट हैं, वो किसी के बस में नहीं है, लेकिन भक्तों के बस में है। अगर आप शुद्ध भक्ति करोगे तो भगवान आपके वश में आ जाएंगे, नहीं तो भगवान को वश में करना, भगवान तो इतने महान हैं, आप उनको कैसे वश में कर सकते हो? भगवान अपनी स्वेच्छा से अगर आप भक्ति करोगे तो आपके वश में आ सकते हैं, आपके ऊपर कृपा कर सकते हैं। भगवान की कृपा से ही हम भगवान को जान सकते हैं, भगवान की कृपा से ही हम भगवान तक पहुंच सकते हैं। बिना भगवान की कृपा के हमको कुछ नहीं प्राप्त हो सकता। करोड़ों जन्मों के भौतिक संसर्ग के कल्मश के कारण मनुष्य के हृदय में भौतिकता के मल की आच्छादित हो सकता है। हमारे करोड़ों जन्मों से हमारे हृदय पटल के ऊपर मैल जमी हुई है। 1 मिलीमीटर 2 मिलीमीटर मैल नहीं जमी है, कई किलोमीटर जितनी मैल जमी हुई है। अब वो दर्पण इतना गंदा हो गया है कि उसके अंदर शक्ल ही नहीं दिख रही है। जैसे कोई एक दर्पण को हाईवे के ऊपर रख दें और बारिश और कीचड़ में वो पड़ा है और ट्रकें चल रही है वहाँ पे, उसके ऊपर कीचड़ उछालती हुई, अब उसके ऊपर मोटी मोटी परत चढ़ जाती है कीचड़ की, तो उसके अंदर क्या आपको शक्ल दिखाई देगी? नहीं दिखाई देगी। तो उसका रास्ता क्या है? उसको मार्जन करना पड़ता है, अच्छे से रगड़ रगड़ के सफाई करना पड़ता है, जिसका रास्ता चैतन्य महाप्रभु ने बताया है। चेतो दर्पण मार्जनम, अपने हृदय के दर्पण का मार्जन करो। कैसे? भगवान के नाम का जाप करके। जब आप भगवान के नाम का जाप करोगे तो आपके हृदय का जो है दर्पण साफ होता चला जाएगा और आपको उसके अंदर शक्ल साफ दिखाई देने लगेगी। यही तरीका है भगवान को प्राप्त करने का। तो अंदर से हमको भगवान को प्राप्त करना अंदर से है, बाहिर मुख नहीं। हम नकली भक्त बन करके हम भगवान को ठग नहीं सकते हैं। हम ये लोगों को दिखावा कर लें, तिलक लगा लें, लोगों को दिखाने के लिए धोती कुर्ता पहन लें, ऐसा नहीं होता है। भगवान तो हमारे हृदय में बैठे हैं, उनको तो हमारे पल पल की खबर है। हम दुनिया को बेवकूफ़ बना सकते हैं, भगवान को तो बेवकूफ़ नहीं बना सकते ना। तो हमारी सिंसियरिटी, हम कितने सिंसियरली भगवान को चाहते हैं, भक्ति करना चाहते हैं, भगवान को समझ में आता है। और जब भगवान को ये समझ में आ जाएगा कि हम एकदम एकनिष्ठ भगवान को चाहते हैं, तो भगवान जो है तुरंत हमारे लिए अपना रास्ता खोल देंगे। लेकिन हम अगर दिखावा करने जाएंगे तो भगवान के सामने तो वो चलेगा नहीं। तो आज की भगवद गीता क्लास में आप सब सम्मिलित हुए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब कल जो है अर्जुन ने ये चतुर्श्लोकी भगवद गीता सुनी है, अब वो उसके ऊपर अपने कुछ कमेंट्स बोलेगा, बहुत ही सुंदर। तो कल ये प्रसंग आएगा, जरूर ध्यान से सुनिए। हरे कृष्णा।